अच्छा पंडित जी, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनको विदाई के वक्त क्या देकर विदा करना चाहिए? हाँ रश्मि, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैंने पहले भी बताया कि कन्याओं को खाली हाथ घर से नहीं जाने देना चाहिए। उनके दोनों हाथों में कुछ होना चाहिए। तो एक हाथ में उनके गरी गोला दीजिए, उसको श्रीफल भी कहते हैं, गरी गोला। नारियल मत दीजिएगा, नारियल को ले जाएंगी, तोड़ेंगी, कौन तोड़ेगा, कब उसका नारियल निकलेगा, कब खाएंगी। लेकिन गरी गोला जो है, इसको तुरंत तोड़ करके तुरंत वो आनंद पूर्वक खाएंगी, सुखपूर्वक खाएंगी। तो गरी गोला 9 और 1 10, 10 गरी गोला खरीद करके रख लीजिएगा। और जब वो जाने लगे तो उनके एक हाथ में गरी गोला और एक हाथ में पैसा दक्षिणा जरूर दीजिएगा। नारियल को श्रीफल कहते हैं, ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इसीलिए तो हर शक्तिपीठ में नारियल जरूर चढ़ाया जाता है। कन्याओं को नारियल देकर विदा करने से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। घर में कभी अन्न धन का अभाव नहीं होता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य में देह भिक्षाम देह च पार्वती। इस तरह से कन्या पूजन करने के बाद माँ अन्नपूर्णा का वास आपके घर में हो जाता है। और माँ अन्नपूर्णा का वास होने के बाद घर में रहने वाली महिलाएं साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती हैं। जिस तरह से द्रौपदी का अक्षय पात्र था, उसमें चाहे लाखों लोगों को भोजन कराया जाता था, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी तब तक उसमें भोजन की कमी नहीं होती थी। उसी तरह से जो महिलाएं इस तरह से कन्या पूजन करती हैं, उनके अंदर भी माँ लक्ष्मी की शक्ति समावेशित हो जाती है। और वो किचन में जब तक स्वयं भोजन नहीं करेंगी तब तक परिवार के चाहे जितने सदस्य बढ़ जाएं, किसी के लिए भोजन कम नहीं पड़ेगा। ये आप अनुमान लगा करके देखिए। कहने में तो मेरी बात अजब गजब लग रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 लोगों के लिए भोजन बना हो और 8 लोग खा लें, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हो सकता है। कुछ महिलाओं का हाथ ऐसा होता है कि उनकी रसोई कभी कम ही नहीं होती है। और कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो चाहे जितना बना दें, उनके रसोई में कोई न कोई चीज़ कम पड़ ही जाती है। जिनके अंदर साक्षात महालक्ष्मी निवास करती हैं, उनके हाथ में बरकत होती है। और महालक्ष्मी को अपने हृदय में लाने के लिए धर्म तप जप करते रहना चाहिए, तब घर में अन्न धन का कभी अभाव नहीं होता है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद एक मौसमी फल देकर विदा करना चाहिए। फलों में सबसे शुभ केला है। केला क्यों है? ये भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। कन्याओं को विदा करते समय केला देने से श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे परिवार पर उनकी हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी।